लेसन नंबर 5 में हम अब डिस्कस करते हैं 1969 का राष्ट्रपति चुनाव और सिंडिकेट ग्रुप पर। भारतीय राजनीति में 1969 का राष्ट्रपति जो चुनाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्थान रखता है। वो स्थान किस लिए महत्वपूर्ण स्थान किस लिए रखता है उसका हम डिस्कस करते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जो हुआ वो हुआ 1969 में, और 1969 में राष्ट्रपति चुनाव जो है कांग्रेस की जो फूट थी वो खुलकर सामने आई। कांग्रेस में जो फूट थी खुलकर सामने आई का मतलब ये था कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद जो है कांग्रेस में थोड़ी थोड़ी जो है अनबन आती चल रही थी, या उनमें लगातार जो थोड़ी थोड़ी फूट उभर रही थी, वो राष्ट्रपति चुनाव में 3 साल बाद 1969 के जो चुनाव हुआ उसमें वो खुलकर सामने आ गई। खास करके इंदिरा गांधी जी और एक सिंडिकेट जो ग्रुप था उसके बीच में जो फूट थी वो बिल्कुल खुल के सामने आ गई। इससे पहले जो है मोरारजी देसाई के साथ भी जो है इंदिरा गांधी जी की काफी अनबन थी, वो भी काफी जो है विवाद का विषय रहा। तो तीसरा महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति पद का जो है तत्कालिक राष्ट्रपति जो है जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद जो है उनका पद खाली हो गया था। यानी कि उस समय जो है राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन जी, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के कारण राष्ट्रपति का पद जो है खाली हो गया था। उसी के लिए 1969 में चुनाव हुआ था। अब हुआ क्या कि सिंडिकेट ग्रुप ने जो है इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद उस समय के लोकसभा के जो अध्यक्ष थे, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, श्री नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद का जो है उम्मीदवार बनाया। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने क्या किया कि भाई वो नीलम संजीव रेड्डी जो लोकसभा के उस समय अध्यक्ष थे और इंदिरा गांधी जी थी, उनके बीच में काफी समय से जो है अनबन चल रही थी। इसके कारण इंदिरा जी नहीं चाह रही थी कि नीलम संजीव रेड्डी जो है राष्ट्रपति बने, लेकिन सिंडिकेट ग्रुप ने उनका नाम जो है इंदिरा के असहमति के बावजूद जो है नाम आगे कर दिया राष्ट्रपति पद के लिए। और इसके बाद जो है इंदिरा गांधी जी ने क्या किया कि उस समय जो उपराष्ट्रपति थे, कौन थे, उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। तो वीवी गिरी को जो है उन्होंने प्रेरित किया कि आप जो है आजाद उम्मीदवार के रूप में जो है राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करें, और उनको जीत का भी भरोसा दिया। तो अब हम देख रहे हैं कि भाई जो है कांग्रेस का जो ग्रुप था या कांग्रेस के आधिकारिक जो है उम्मीदवार थे नीलम संजीव रेड्डी, यानी कि कांग्रेस की ओर से खड़ा कौन हुआ, जो है नीलम संजीव रेड्डी जो लोकसभा के क्या थे उस समय अध्यक्ष थे। और इंदिरा गांधी जी ने किसको खड़ा किया, वीवी गिरी को, जो उस समय के उपराष्ट्रपति थे। तो कई बार प्रश्न आता है कि 1969 के जो चुनाव है उस चुनाव में कांग्रेस ने किसको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया, तो वो है आंसर नीलम संजीव रेड्डी। और इंदिरा गांधी जी ने किसको जो है प्रेरित किया या अपने नाम के साथ किसको आगे किया राष्ट्रपति पद के लिए, वो थे वीवी गिरी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भाई एक ही पार्टी के नेताओं द्वारा 2 राष्ट्रपति उम्मीदवारों को खड़ा करना ये दर्शाता है कि उनकी जो आपसी कांग्रेस की फूट थी वो उच्चतम स्तर पे थी। अब जो इंदिरा गांधी जी और जो है नीलम संजीव रेड्डी के बीच जो मतभेद थे उसके कारण उस समय के जो तत्कालीन जो है कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे एस निजलिंगप्पा, उन्होंने विहिप जारी किया। विहिप का मतलब ये एक प्रकार का निर्देश होता है पार्टी की ओर से अपने जो सांसदों को और विधायकों को कि आप जो है किसके पक्ष में जो है आपने मतदान करना है, या निर्देश दिया जाता है विहिप के द्वारा। तो उनको
निर्देश दिया गया कि सभी जो कांग्रेस के जो सांसद है ना, वो कांग्रेस के जो आधिकारिक उम्मीदवार हैं, कौन है आधिकारिक उम्मीदवार, नीलम संजीव रेड्डी, उसके पक्ष में जो है मतदान करने को कहा गया। और साथ ही जो सिंडिकेट ग्रुप है उन्होंने ये कहा कि इंदिरा गांधी जी को कि आप जो है कांग्रेस कोर कमेटी की जो कमेटी है उसका जो है मीटिंग बुलाई जाए और संजीव रेड्डी के पक्ष में आधिकारिक घोषणा करे कि वही सारे के सारे सांसद और जो एमएलए हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाले उसके पक्ष में, संजीव रेड्डी के पक्ष में। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उन्होंने जो है जो कांग्रेसी जो सांसद थे उनको कहा कि भाई अपनी अंतर आत्मा की आवाज, यानी कि अंतर आत्मा की आवाज पर जो है मतदान करना है। इसका मैसेज सीधा ये जाता है कि भाई कोई भी सांसद या एमएलए अपने मन के हिसाब से या मनमर्जी से किसी भी दोनों उम्मीदवारों में से किसी को भी आप चुन सकते हैं। इंदिरा गांधी जी का ये थोड़ा सा संदेश जो है ये गया कि भाई वो नीलम संजीव रेड्डी जो है उनके जो है अगेंस्ट में वोट डलवाना चाहते हैं। सांसदों ने जो है इसको काफी हद तक इस जो शब्द था अंतर आत्मा की आवाज को वो पढ़ लिया। वो चाहती थी कि भाई वो समझ गए थे कि भाई किसके पक्ष में जो है वोट डालना है। तो इसी कारण क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी के कहने के कारण ही जो है सांसदों ने जो वीवी गिरी के पक्ष में ज्यादातर मतदान किया। इसी का नतीजा था कि इस राष्ट्रपति चुनाव में वीवी गिरी को जो है राष्ट्रपति पद पर जो है जीत मिली और वे आजादी के बाद देश के ऐसे पहले जो राष्ट्रपति थे जो आजाद उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए और राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए। और ये सारा का सारा जो है इंदिरा गांधी जी की जो है प्रभुत्व जो है उसको दर्शाता है। राष्ट्रपति चुनाव की अपनी पार्टी के ज्यादातर बड़े वरिष्ठ नेताओं के कहने के बावजूद भी जो है उन्होंने आजाद उम्मीदवार वीवी गिरी को जितवा दिया। अब बात करते हैं हम सिंडिकेट ग्रुप की। अब ये सिंडिकेट ग्रुप क्या है, कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई सिंडिकेट ग्रुप क्या था या सिंडिकेट ग्रुप के कुछ नेताओं के नाम बताओ। तो ये पहले हम डिस्कस करते हैं सिंडिकेट ग्रुप पर। सिंडिकेट ग्रुप कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे नेताओं का समूह था जो पार्टी संगठन पर पूर्ण नियंत्रण रखता था और इनकी जो विचारधारा थी वो इंदिरा गांधी से अलग थी। कहने का अर्थ ये है कि भाई ये ऐसे कांग्रेस के नेताओं का ही समूह था जो पार्टी पर अपनी पकड़ रखते थे। सारे के सारे निर्णय थे या जो हुकूमत पार्टी पर चलती थी वो इस नेताओं की ही चलती थी और इनकी विचारधारा थोड़ी सी जो है इंदिरा गांधी जी से अलग थी। अलग विचारधारा का मेन कारण ये था कि इंदिरा गांधी जी जो थी वो थोड़ी सी बोल्ड टाइप की लेडी थी, निर्णय लेने में भी अलग विचारधारा की थी। तो इसी कारण जो है आप दोनों में सिंडिकेट ग्रुप और जो है इंदिरा गांधी जी में ज्यादा बनती नहीं थी। और जिसमें कुछ नेताओं के जो नाम की बात आती है तो जिसमें के कामराज, एस के पाटिल, एस निजलिंगप्पा और अतुल घोष जो है शामिल थे। ये वो लोग थे जो सिंडिकेट ग्रुप थे, यानी कि पार्टी पर इनकी ज्यादा हुकूमत चलती थी, मजबूत पकड़ थी। और जिस समय इंदिरा गांधी शास्त्री जी के मृत्यु के बाद जो है देश की प्रधानमंत्री बनी तो वो इस सिंडिकेट की मदद से बनी थी। तो उस समय सिंडिकेट के जो नेता थे उनको ये लग रहा था कि हम जो है प्रधानमंत्री पद पर इंदिरा गांधी जी को बैठा देते हैं और जो है सारे निर्णय जो लेंगे या जो मनमर्जी करेंगे वो सारे ये नेता करेंगे। लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि इंदिरा गांधी की सोच और जो है एक छवि अलग प्रकार की है। इसके कारण उनमें जो है काफी मतभेद आगे हुए। इंदिरा गांधी अपने हिसाब से अपनी मनमर्जी से ही बोल्ड डिसीजन लेती थी। और राष्ट्रपति चुनाव के बाद जो खुलकर सामने फूट जो सामने आई उसके बाद जो है कांग्रेस का जो है 69 के जो चुनाव है राष्ट्रपति का उसके बाद विभाजन हो गया, दो उसमें बट गई कांग्रेस।
कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ के रूप में। ये क्या था कि जो इंदिरा गांधी समर्थित ग्रुप था वो कांग्रेस आर था, और जो सिंडिकेट जो नेता थे उनका था कांग्रेस ओ के नाम से। तो दो मुख्य उसमें विभाजन हो गया। लेकिन जब पांचवा आम चुनाव 1971 में हुआ, उसके बाद जो है इंदिरा गांधी का जो वर्चस्व हुआ, उनकी जो है पार्टी की जो है वापसी हुई, उसके कारण जो है ज्यादा प्रभाव कांग्रेस आर का ही रहा। कांग्रेस ओ का प्रभाव जो है न के बराबर हो गया। तो ये हमारा टॉपिक था। थैंक यू।